यो देवेभ्यः आरभते यो देवानां पुरोहितः ऊर्ध्वो यो देवेभ्यो जातः नमो ऋताय ब्राह्मणे ऋतं ब्राह्मं जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्यैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवाः संवसे प्रीष्यते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ जातम् इष्टं मनिधान अमुं मनिधान सर्वं मनिधान। वंडम पयोरे तो असम सुधत्ता पितुर्पराधामभि सदागुसबरे हते वितिष्ठा स आत्वेकं वर्तते तमः। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी। राधे श्याम जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, बोलो जय जय राधे श्याम। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है, पापियों को पाप से है, पापियों को पाप से है तारती। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनं
दिव्याभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनं तत्पश्चात् आरार्तिक्यग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ मा जतनेन जतन्यामाया जानता देवास्तानि धर्माणि पराधमा न्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्ताजतरपोद्भे साध्याः सन्ति देवाः विषवतचक्षुरुत विषवत मुख विषवत बाहुरुत विषवतस्पात सम्बाहुभ्यां धमति सम्पत्त्रैर्द्यावा भूमि जनयां देव एकः नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथात् कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारहेतवे साष्टाङ्गोऽय प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृताः नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। जय सिया राम श्री राम जय राम जय जय श्री सीताराम। श्री हरि शरणं मम श्री हरि गुरु वैष्णव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्री कृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमाम तत्। बागीशायस्य बदने बागीशायस्य बदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तन्नृसिंहमहं भजे। श्रीरामं रामभक्तिं च श्रीरामभक्तांस्तथा गुरुं वाक्काय मनसा प्रेम्णा प्रणमामि पुनः पुनः। कान्तिः सितामृशति निन्दित शारदिन्दुर् यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम्। श्रीवृन्दावनेऽपि कृतियामुनगाङ्गसङ्गम् श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि।
यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीतीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् तान् जानकी विरहवेदनहेतुभूतान् द्रागाकलय्य सदशोकवनीय वृक्षान् लङ्कालकानि वघनानुदपाटयत्यस्तं हेमसुन्दरकपिं प्रणमामि पुष्ट्यै प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश सुकशौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। श्री राधा भक्ति हरिज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्री भागवतीं गाथां वंदे युगल रूपिणी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्याऊं मैं। द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं मैं। तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जो को अनुगत रहा हूँ मैं। दीजय वर सब मिल मोहि मन वच क्रम छल तज नित परिकर सह हरिहर यस भरि भरि गाँव में। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्र बन बिहारी की। जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभांति सदा सबहि सुखारी की। जय जय गुरुदेव वासवंशी बट जमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा व्रत धारी की। जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीला व्रती आचार्य व्यास सर्व संत रूप धारी की। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे श्री गुरु परंपराम्। व्यासासने समुपतिष्ठति राजमानम्
वाग्धारया हरत चित्त समग्र वृत्तिं श्रोत्रिंश्चकोरनिकरैः शशिनं समानं श्रीभक्तमालिनमहं गुरुमाश्रयामि। अघैला ग्राम संस्थान ये देवान देवींस्तथा परान् श्री रैनाथ ब्रह्म मिथ्याख्यम परब्रह्ममहं भजे। श्रीमद्भागवतं ग्रंथं शालग्रामं तु मातृकां तुलसीं तरुवरं पुण्यं कथारंभे नमाम्यहम्। यन्यान् पूज्यांश्च वन्द्यांश्च कथायां समुपागतान् कथायां कीर्त्यमानायां प्रारंभे प्रणमाम्यहम्। बोलिए प्रेम से श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा गोविंद भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय, श्री वेदव्यास भगवान की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, श्री सूत जी शौनकादिक जी महाराज की जय, समस्त सपरिकर श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सप्ताह ज्ञान पारायण महायज्ञ की जय, श्री सप्ताह भक्ति प्रेम अनुष्ठान महायज्ञ की जय, श्री रैनाथ ब्रह्म बाबा जी महाराज की जय, श्री अघैला ग्राम के सभी डीह डिहवार की जय, श्री आचार्य चरणार विंद की जय, श्री चतुः संप्रदायाचार्य भगवान की जय, श्री द्वादश भागवताचार्य भगवान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय, सर्व संत श्री वैष्णव भगवान की जय, श्री शालग्राम भगवान की जय, श्री जगदम्बा भवानी की जय, श्री मंडपस्थ देवी देवता की जय, सर्व संत श्री वैष्णव भगवान की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोधलीलया गृहीतशक्ति कृतयाय देहिनाम् अन्तर्भवाय नुपलक्ष्य वर्त्मने भूयो नमः संभवाय खिल सत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस आश्रमे व्यवस्थितानां मनुमृत्युदासुषे श्रीकृष्ण हरे यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद् वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः किरातहूणा ध्रपुलिङ्गपुल्कषा आभीरकङ्का यवनाखसादयः यन्ने च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा तपस्विनो दान परायशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगला क्षेमन्न विन्दन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः गिरातहूणान्ध्रपुलिन्दपुल्कषा आभीरकङ्का यवनाकसादयः यन्ने च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः श्रीकृष्ण गोविन्द
सोई स आत्मात्मवतामधीश्वरस् त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः कर्तव्यलीकैरजशङ्करादिभिर्व्यतर्क्यलिङ्गो भगवान् प्रसीदताम् श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिः गतिश्चान्धग्वृष्णिसात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः श्री कृष्ण गोविंद। प्रचोदिता ये न पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत्किलास्यतः समे ऋषीणा ऋषभः प्रसीदताम् भूतैर्महद्भिर् य इमा पुरो विभुर्निर्मायसेति यदमुषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोलङ्कृशिष्ट भगवान् बचांसि मे श्री कृष्ण गोविंद। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्री प्रभु कृपा से समायोजित होने वाले इस अष्ट दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का आज प्रथम दिवस का शुभारंभ हो चुका। कल का दिन प्रथम दिवस नहीं कहा जाता है सप्ताह में, उसको उपक्रम दिवस कहा जाता है। उपक्रम यानी समारंभ। आज प्रथम दिवस है और आज श्रीमद् भागवत सप्ताह के सप्त दिवसीय पारायण में आज पारायण में तो द्वितीय विश्राम, आज पाठ सांगोपांग सविधि सानंद संपन्न हो चुका है, लेकिन इस ज्ञान महायज्ञ में आज प्रथम विश्राम का शुभारंभ है। प्रथम विश्राम में कल की कथा में श्री प्रभु कृपा से आप सबों के समक्ष श्रीमद् भागवत महात्म्य का निर्वचन हुआ, जिसमें आपने श्री भक्ति माता के कष्ट का निवर्तन, ज्ञान वैराग्य पुत्रों को वृद्धावस्थाजन्य पीड़ा से निवृत्ति तथा
श्री सनकादिक कुमारों के द्वारा श्री नारद जी को संबोधित करते हुए श्री गोकर्ण की कृपा से धुंधुकारी जैसी प्रेतात्मा का मोक्ष, आत्मदेव जैसे वेद विशारद विप्र का उद्धार आदि आदि प्रकरण श्रवण विधि सब वर्णन हुआ। और विधि वर्णन में एक बहुत आवश्यक बात रह गई है जिसको कहना बहुत अनिवार्य है, इसलिए मुझे उसे इसी को सिंहावलोकन न्याय पूर्वाचार्यों ने कहा है। पीछे क्या रह गया उसका पृष्ठपेषण अगले सत्र के शुभारंभ में हो जाना चाहिए। एक जिज्ञासा रहती है यज्ञ में विराजने वाले यजमान को कि हम भोजन कर सकते हैं कि फलाहार कर सकते हैं कि निराहार रह सकते हैं। इस पर बात जाते जाते करंजम पलांडुम आदि होते होते दूसरी दिशा में बात चली गई। इसके लिए भागवतकार का कथन है कि भोजनम तो वरम मन्ने कथा श्रवण कारकम नोपवासः वरः प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। ये विधि वर्णन वाले अध्याय का श्लोक है, महात्म के 6ठे अध्याय में। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि उपवास रहकर हम कथा सुनने लगे, यज्ञ का प्रारंभ कर दिए और 2 दिन तो सुन लिया और तीसरा दिन शुगर हो गया 400 और बीपी हो गया बॉर्डर लाइन से भी बहुत ऊपर, तो भगवान व्यास वार्निंग दे रहे हैं, कहते हैं नोपवास वरः प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। यदि कथा में विघ्न उत्पन्न कर दे उपवास, तो वह उपवास भगवान व्यास का डिसीजन, फाइनल डिसीजन, न श्रेष्ठ न वरः उपवास वरः न प्रोक्तः नोपवासो वरः प्रोक्तः। इसको सुन लेना चाहिए। हमारी बहू रानी ने मुझे बता दिया था सुबह में, इसलिए मुझे इसको कहना पड़ रहा है। शुगर वाले आलू फ्राई करके खाएंगे तो ठीक नहीं है भाई। देखो, आहार में कुछ तो वेदों ने रोक दिया और कुछ शुगर के डॉक्टरों ने रोक दिया। अब उसके बाद में जो बचा वही लेना पड़ेगा। प्रेम से लो चाहे लाचारी से लो। करंज पलांडु और गृंजनम ब्रंतकम तथा ये सब तो वेदों ने रोका, पुराणों ने। अब डॉक्टरों ने रोका कि आलू मत खाओ, चीनी मत खाओ। आज गुरुजी पारायण कर रहे थे कपिलोपाख्यान का, मैं सुन रहा था। उसमें बड़ा सुंदर भगवान कपिल माँ देवहूति को सुनाते हैं 3रे स्कंध में। वो कथा तो कल आएगी, पर आज इस वाक्य से उसका मेल है, इसलिए थोड़ा कह दे रहा हूं। भगवान श्री कपिल ने माँ देवहूति से कहा कि माँ, आहार कैसा होना चाहिए। अष्टांग योग वर्णन, सबीजस्य नृपात्मजे वहां शब्द है, सबीज योग का वर्णन हुआ। भागवती में निर्बीज का नहीं हुआ। तो सबीज योग में आहार पर दृष्टिपात किया गया है। मित में ध्यादनम शश्वत कहा है। मित मेध्यादनम, मेध्य अदनम पुनश्च मित अदनम। मित माने थोड़ा, जिसको शुगर वाले कहने लगे आजकल कि 8 रोटी खाने की क्षमता है तो 2 खाओ, 4 बार में खाओ। ये मित अदनम। और मेध्य अदनम, जौ की दलिया पाओ, गेहूं में भी प्रोटीन निकलने लगता है तो गेहूं भी मत पाओ। आयुर्वेद भी बड़ा विचित्र है हमारे यहाँ।
तो भोजन पर बहुत मंथन हुआ है भागवत जी के महात्म्य में। उसका सारांश मैंने कल कह दिया था कि जिसमें तुलसी पत्र पड़ सकता हो, शालिग्राम को भोग लग सकता हो, उसी पर मैंने रामायण की एक चौपाई भी प्रमाण में प्रस्तुत किया था। तुम ही निवेदित भोजन करही, वह भोजन आप पा सकते हैं जिसमें तुलसी का पत्ता डल सकता हो। इसमें वेद भी मना नहीं करेंगे, पुराण भी नहीं, और कोई चिकित्सक भी इसको मना नहीं करेगा। इसको छोड़कर जो आप ले रहे हैं, आप अपने ही साथ अन्याय कर रहे हैं, उसका फल आप ही को भोगना पड़ेगा। यदि मान जाएंगे तो नहीं भोगना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो डॉक्टरों के यहाँ पेमेंट देकर भोगना पड़ेगा, अर्थदंड से दंडित होकर भोगना पड़ेगा। और मान जाएंगे तो शरीर दंड से भी बच गए और अर्थदंड से भी बच गए, आनंद में हो गए। क्या मानना है? बोले मित अदनम, थोड़ा सा पाओ, और मेध्य माने हवनीय पदार्थों को पाओ। जौ पाओ, चावल पाओ, तो चावल पाओ तो थोड़ा पाओ, थोड़ा हर चीज में लगा दो। वहां बड़ा स्पष्ट है मित में। हम तो गुरु जी का पाठ महाराज दिन भर सुनते हैं, समझे ना? पाठ बहुत बढ़िया आप सुनाते हैं। एक बार सत्यम पीठ में भी आके सुनाइए, अयोध्या। मित में है, मित में ध्यादनम शश्वत विविक्तक क्षेम सेवनम। मित अदनम माने थोड़ा सा, और मेध्य माने बहुत पवित्र। जिन पदार्थों से हवन हो सकता हो, हवनीय पदार्थों को लें। तंडुल से हवन होता है, जौ से होता है, तिल से होता है, ये सब ग्रहणीय है। तिल पाने वाले का तिल खाने लगो तो न बीपी बढ़े न शुगर बढ़े। सब आयुर्वेद के कई डॉक्टर्स मेरे शिष्य हैं, सब बताते हैं। लेकिन उसमें भी मौसम का विवेचन है, कौन पदार्थ किस मौसम में। माघ में, फाल्गुन में तिल का पदार्थ पाना चाहिए। पंचांग भी कहता है खड़तिला एकादशी उन्हीं दिनों में आती है। तो ये सब विधि वर्णन में है। वहां यह भी है कि यदि क्षमता हो पचाने की तो घृतपानम पयःपानम, घी पी लो आधा किलो और भागवत का पारायण करते रहो या सुनते रहो। पर आधा किलो घी तो मुझे नहीं लगता है कि वर्तमान में कोई पचा पाएगा। पयःपानम, दूध पी लो। पर दूध में बड़ा विवेचन है, हर चीज में किंतु है, हर चीज में वार्निंग है। गाड़ी चलाओ लेकिन एक्सीलेटर पर पांव धरे रहो। एक्सीलेटर पर पांव नहीं रखोगे तो मार दोगे ट्रक में जाकर, गाड़ी भी बर्बाद होगी, तुम भी बर्बाद होगे। ये लेकिन और किंतु हर कार्य में है। इसलिए सज्जनों, पयःपानम, दूध पियो, लेकिन अब लेकिन क्या बोले? जर्सी का मत पियो, भैंस का मत पियो। लेकिन गौ देसी हो, देसी नस्ल की गाय हो, जिसके कंधे से आप ऊपर डील हो, नीचे गले के नीचे गल कंबल हो, और बोले तो देसी भाषा बोले, वो बाएं बाएं न चिल्लाए बनेले सुअर की तरह, उस गाय का दूध ग्राह्य नहीं है। भागवत सुनो, लेकिन यहां भी है, किससे सुनो? बोले क्या क्या कंडीशंस हैं, देखने लायक है। बोले किससे सुनो? बोले विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिय। कैसा वक्ता हो? क्या गजब का सूत्र दिया है, अति निष्प्रिय। अति निष्प्रिय, ये बहुत उत्तम, ये उत्तम पुत्र का लक्षण है जो बच्चे ने अभी किया। घड़ी की सुई बंद हो गई, मैंने देखा कि क्या करूं, अब कैसे कहूं। लोग कहेंगे कि रोज गुरु जी को कमी ही दिख रही है, अच्छाई नहीं दिख रही है। तो मैंने सोचा चलो ये झेपने लायक है, इसको झेप लो। इतने में पता नहीं बच्चे ने इशारे से समझ लिया कैसे,
वो लेके उसको ठीक कर दिया। बहुत सुंदर। उत्तमश्चिंतितं कुर्यात् प्रोक्तकारी तो मध्यम। जो कार्य को बिना कहे करे वह उत्तम कोटि का शिष्य है या पुत्र है, और जो कहने पर करे वो सेकंड क्लास का है। तो उत्तम श्रेणी का बनने का प्रयास करना चाहिए। भोजन का विवेचन बड़ा अद्भुत है शास्त्रों में। मैंने विष्णु सहस्त्र नाम में एक बार पूज्य बापू को मैं कथा सुना रहा था, भोजन ही विवेचन में चल पड़ा। श्री मुरारी बापू सुन रहे थे गुजरात में। उसमें भ्राजिष्णुर भोजनम भोक्ता सहिष्णुर जगदादिजः, भोजन भगवान का ही नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम में भोजनम भोक्ता तो है ही है, और भोजनंच और भोक्ता च अलग अलग। प्रभु आज चतुर्थ स्कंध में पाठ में आया था, ये भी मैं सुना। तुम हविस्त्वम क्रतुस्त्वम हुतास स्वयं, आप यज्ञ हैं, हवनीय पदार्थ हैं, आप भोक्ता हैं, आप हवि हैं। तुम सदस्य जो दंपति देवता अग्निहोत्रम स्वधा सोम आज्यम पशु, आप ही तो सब हैं मेरे ठाकुर। हाँ, ये और अच्छा कर दिया बेटा, बिना कहे किया करो, ये बहुत सुंदर है। ऐसे लोग लाखों में एक होते हैं। उत्तमश्चिंतितं कुर्यात्। तो घृतपानम पयः पानम, घी पी करके या दूध पी करके या भोजन करके भी सुन सकते हैं, पर किंतु सब जगह लगाना पड़ेगा। भोजन कर सकते हैं किंतु जिसमें तुलसी पत्र पड़ सकता है। अब सब मिला जुला करके मेरा और मेरे गुरु परंपरा का डिसीजन है, आप भोजन अवश्य करें पर थोड़ा करें। भागवत का भी यही फाइनल डिसीजन हुआ लास्ट में। बहुत श्लोकों में विवेचन के बाद अंतिम फैसला हुआ कि मलमूत्र जयार्थम ही लघ्वाहार सुखावह। मल और मूत्र पर विजय पाने के लिए लघु आहार ही सुखावह है। चूंकि भागवत में 4 घंटा से कम तो बैठना ही नहीं है कभी, तो 3-4 घंटे बैठने के लिए ये बहुत आवश्यक है। अब छोड़ो इन विधि को, उपदेश को, अब आइए मूल में हम चलते हैं। उपदेश का अंत नहीं है, आओ प्रभु की कथा में चले। प्रथम स्कंद का पहले अध्याय का पहला श्लोक आप सुनने जा रहे हैं। अब उसके भी पहले एक शब्द है श्री गणेशाय नमः। इसका अर्थ बाह्य दृष्टि से तो गणेश मने गजानन ही है, गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे, लेकिन टीकाकारों की दृष्टि में गणेश का अर्थ कुछ अलग हो गया। सुबोधनी टीकाकार ने लिखा श्री गणेशाय नमः। श्री गणेश का अर्थ छीलने लगे, तत्क्षणवताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे श्री गणा ईशाय नमः। श्री राधा तस्याः राधायाः गणाः सखी गणाः ललितादयः तासां ललितादीनां ईशः स्वामी यः श्री कृष्णः। श्री गणेशाय श्री राधा सखीनाम ईशाय श्री कृष्णाय नमः। शब्द वही है, अर्थ कृष्ण हो गया। श्री गणेश का कितना सुंदर अर्थ हो गया। श्री मन राधा, गणा मन राधा रानी की सखी गण, और उन सखी गणा 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 बहुवचन में श्यामा जो की सखी गणों के जो ईश हैं, स्वामी हैं, अथवा अर्थात रासेश रास विहारी प्रभु, श्री रास मंडलाधीश प्रभु, श्री ब्रजमंडलाधीश प्रभु श्री कृष्ण को नमन है। ये श्री गणेशाय नमः का अर्थ। पर गजानन को हम नट नहीं सकते, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में एक मंत्र है,
वागीशाद्यास मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृत्यास्युस्तन्नमामि गजाननम। बिना गणेश के हमारा काम तो नहीं बन सकता। इसलिए सज्जनों, गणेश जी के बिना हम माने इतना अद्भुत देव हैं गणेश कि क्या कहें। लिखा है जे तुम जस त्रिपुरम हरेण हरिणा व्याजात बलिम बधनता सृष्टुम बारि भवोत भवेन भुवनम शेषेण धर्तुम धरा पार्वत्या महिषासुर प्रमथनैः सिद्धाधिपै सिद्धये ध्यातः पंचसरेण विश्वजितये पायात् सनागानन। त्रिपुर को मारते समय महादेव ने भी जिसका ध्यान किया उसे गणेश कहते हैं। बोलो जय सिया राम। पुत्र का ध्यान बाप ने किया, और बाप ने ही नहीं, पार्वत्या महिषासुर प्रमथनैः भगवती सिंहवाहिनी त्रिपुर सुंदरी हिमाद्रि नंदिनी ने जब महिषासुर का मर्दन करना हुआ तो महिषासुर से लड़ते लड़ते मां भी एक बार परेशान हो गई। देवी भागवत में मैंने देखा है। तो वहां अंत में निर्णय दिया है पार्वत्या महिषासुर प्रमथनैः। महिषासुर के प्रमंथन काल में भगवती भास्वती भगवती के द्वारा भी जिनका ध्यान किया गया तब वो महिषासुर को धराशायी कर पाई। ऐसे गणेश को प्रणाम है। बोलो जय सिया राम। जो मां से भी पूज्य है और बाप से भी वंदनीय है, ऐसा देव। शिव विवाह में गणेश की पूजा होती है। आप क्या समझते हैं गणेश को? इसलिए भागवतकार ने पहले लिखा श्री गणेशाय। अर्थ कुछ करते रहो अपने मन से, पर जो है सो है। सज्जनों, लिखा है कि सृष्टुम बारि भवोत भवेन भुवनम। भुवनम सृष्टुम बारि भवोत भवेन यद्ध्यातः। वारि भव माने पानी से उत्पन्न होना कमल, और कमल से जो उत्पन्न हुआ वो ब्रह्मा भी जब सृष्टि की के सृजन का कार्य प्रारंभ किए तो उस समय प्रारंभ काल में जिस गणेश का ध्यान कई ब्रह्मा विष्णु शिव सबसे ध्येय है श्री गणेश। सबने गणानंत्वा का पाठ कराया है। उसके बिना किसी के घर में शांति नहीं है। बहुत अच्छा किया गुरुजी ने वैदिकों को वाराणसी से बुला लिया। सुबह में मैं इनका पाठ सुनता हूं, मुझे बहुत प्रिय लगता है। भाई दुनिया में रत्न 3 हैं। पहला रत्न है जल, दूसरा है अन्न, और तीसरा है वेद वाक्य, पुराण वाक्य। पृथिव्याम 3 रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम। जल आप कहीं पी लेंगे, अन्न कहीं पा लेंगे, लेकिन ये शास्त्रों के वाक्य तो इसी महफिल में सुनने को मिलेगा। ये अन्यत्र संभव नहीं है। तो आइए, आज भूमिका लंबी हो रही है, पर भूमिका को प्रणाम करें, मूल में आ जाएं। सत्यम परम धीमहि धीमहि सत्यम परम धीमहि। दादरा धीमहि सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि धीमहि सत्यम परम धीमहि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थीष्वभिज्ञः स्वराः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो। तेजो
यत्र त्रिसर्गो मृषा त्रिसर्गो मृषा त्रिसर्गो त्रिसर्गो मृषा सत्यं परं धीमहि परं धीमहि धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि धीमहि सत्यं सत्यं परं धीमहि धर्म प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो धर्मः प्रोजित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् निर्मत्सराणां सदा वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् नित्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयो मूलनम् तापत्रयोमूलनम् श्रीमद् भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् सत्यं परं धीमहि सत्यं शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् यतः अस्य विश्वस्य जन्मादिर्भवति जहां से इस संसार का जन्म आदि होता है। आदि कहने से जन्म, पालन और प्रलय, जिसको कल आपने सुना था विश्वोत्पत्ति आदि, उसी को यहां लिख रहे हैं जन्मादि। यतः अस्य संसारस्य वा जगतः जन्मादिर्भवति तम सत्यम परम वयम धीमहि। जहां से संसार उत्पन्न होता है, पालित होता है और प्रलय को प्राप्त होता है, उस परम सत्य स्वरूप प्रभु को हम ध्यान करते हैं। यह अन्वयात इतरतः, अन्वयात व्याप्तः और इतरतः माने व्यतिरेकतः पृथक भूतः। जो अन्वय भाव से तो कण कण में व्याप्त है और इतरतः माने व्यतिरेक भाव से
कण कण से अलग भी रहता है। ऐसे परम सत्य स्वरूप विभु को हम ध्यान करते हैं, जो विश्व को निर्मित होने वाले सभी अर्थों को जानता है। अर्थेष्वभिज्ञ, अर्थ का तात्पर्य यहां अवयवों से है। विश्व निर्माण में जितने अवयव हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इसमें जो अभितः ज्ञात जानाति, अच्छी प्रकार जानता है, निर्मित होने वाले अवयवों को, उस सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। और स्वराट, परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, जो सबका स्वामी है, पर उसका स्वामी दुनिया में कोई नहीं है। ब्रह्मा को भी व्यामोह होने पर कि मैं कौन हूं, कहां से हूं, कैसे हूं, क्यों हूं, उस ब्रह्मा जी को भी जो स्वरूप का पूर्ण बोध कराए, ऐसे परम सत्य स्वरूप प्रभु को हम ध्यान करते हैं। यत् संबंधे सूरजः अपि मुह्यन्ति, मुह्यन्ति इदमित्थम निर्णयन न कुर्वन्ति। बड़े बड़े विद्वान बुद्धिमान भी जिसके विषय में मोहित रहते हैं, इदमित्थम निर्णय करने में अक्षम रहते हैं। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, इन सबों को कुम्हार की तरह जो मिला जुला कर संसार का संस्कार करता है। जैसे कुम्हार घड़ा बनाए, ऐसे जो ब्रह्मांड बना देता है खेल खेल में, ऐसे अद्भुत कारीगर को मैं ध्यान करता हूं। एक ही श्लोक में पूरा विश्व इसमें व्याप्त है। सज्जनों, श्री विवेकानंद गए थे जब शिकागो में, तो उनसे पूछा, पहले तो समय ही नहीं मिल रहा था, बाद में 1 मिनट मिला जैसे तैसे, तो उस 1 मिनट में जब इन्होंने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का संबोधन किया, तो वहां क्वेश्चन हुआ कि तुम इंडियंस हो, यू आर इंडियंस, और वी और अमेरिकन्स, फिर व्हाई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कैसे भाई बहन कह रहे हो? उसका आंसर जो उन्होंने दिया था, वो इसी जन्माद्यस्य का व्याख्या किया था, इसी का विवेचन किया। उसी पर अलेक्जेंडर ने उसी का अपनी भाषा शैली में लिखा, ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल, ऑल थिंग्स वाइज एंड वंडरफुल, द लॉर्ड गॉड मेड देम ऑल। यहीं से वो सूत्र चला ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का। यदि गॉड ने ही एंट और एलिफेंट दोनों का निर्माता है, तो क्या ये दोनों ब्रदर्स नहीं हुए? ये विवेकानंद का थीसिस था, और वो थीसिस आज तक अमर है विश्व की लाइब्रेरी में। उसका सूत्र क्या था? बोले, तेजो वारि मृदम यथा विनिमयो, जिसने मिट्टी जल वायु और आकाश को भी बनाकर और सबको अपने कलाकृति से एक अनोखा चित्र रूप, जीवंत चित्र प्रस्तुत किया है, ऐसे सत्य स्वरूप विभु का हम ध्यान करते हैं। ये भागवत का फर्स्ट मंगलाचरण है, फर्स्ट ऑफ ऑल, और यही विवेकानंद के वक्तव्य का सबीज योग हुआ है महाराज। सबीजस्य नृपात्मजे जो हुआ। श्री बंशीधराचार्य स्वामी पाद ने इस एक श्लोक की व्याख्या में 100 श्लोक लिख डाले, जिस पर नाम वो नाम ही है आद्य श्लोक शतकम व्याख्या। बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। एंट और एलिफेंट, ये मेरे गुरुदेव का शोध है। सब हैं उसके एक अंश।
मेरे गुरुदेव जब बीएचयू में संबोधन करने लगे तो वहाँ के इंग्लिश विभागाध्यक्ष महाराज जी के शिष्य हैं, बोटनी विभागाध्यक्ष, उन्होंने कहा गुरुदेव अंग्रेजी में कोई संस्कृत वाली कविता हो सकती है कि नहीं हिंदी वाली? बोले क्यों नहीं हो सकती है। सुंदर महाराज श्री ने लिखा जगत में प्रभु ही परमानेंट, वही लिख दिया बीएचयू में। गाऊं तो समय नहीं, क्या करूं, आप लोग सुनना चाहते हैं और मेरे वैदिक गुरुजी केवल भागवत सुनना चाहते हैं। पूज्य गुरुदेव लिखते हैं मेरे जगत में प्रभु ही परमानेंट, परम ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम है, ओमनी प्रेजेंट, सब हैं उसके एक अंश, चाहे एंट या एलिफेंट, वैसे कुछ भी कह ले किसी का भाव सेंटीमेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। अब इसको आप कहेंगे गाएंगे कैसे? बजाओ। सब है उसके एक अंश, चाहे एंट या एलिफेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। परम ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम, परम ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम, परम ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम, परम ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम है ओमनी प्रेजेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। परम ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम, परम ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम, heavenly object, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। शब्दों को सुनिए और भाव देखिए। उसके अनुशासन को जो कोई करेगा इम्प्रूवमेंट, उसके अनुशासन को जो कोई करेगा इम्प्रूवमेंट, जगत पूज्य होगा अवश्य वह, जगत पूज्य होगा अवश्य वह, ओबीडिएंट सर्वेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत पूज्य होगा अवश्य वह, जगत पूज्य होगा अवश्य ही, ओबीडिएंट सर्वेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। एक पिता के कई पुत्र हैं, नेचर से डिफरेंट। आप ही बोलिए, आप ही गाइए। यहाँ तो हवा भी गाता है, पवन भी गाता है, वृक्ष के पत्ते भी गाते हैं आंधी में, आदमी कैसे नहीं गाएगा? एक पिता के कई पुत्र हैं, नेचर से डिफरेंट। एक पिता के कई पुत्र भय, नेचर से डिफरेंट। एग्जाम्पल, भयो विभीषण सेंट, किंतु रावण कहलायो जंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। भयो विभीषण सेंट, किंतु भयो विभीषण सेंट, किंतु रावण कहलायो जंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। पद ये बहुत लंबा है, यदि भागवत का अनुष्ठान न रहे तो इसी गीत में मैं 7 दिन कथा सुना दूं, इतना लंबा है। अंतिम स्टेंजा सुन लीजिए, मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। कहु नारायण दास ने हनिधि को मजलिस डिसेंट, कहु नारायण दास ने निधि को मजलिस डिसेंट,
कोमकिलेश बीसेंट रूप स्वभावशील में तेरो रूप स्वभावशील में तेरो पहुना एक्सीलेंट। राम जी को पहुना कहते हैं वो, इसलिए और है भी राम जी सबका पहुना। पृथ्वी से सीता निकली और पृथ्वी को हम आप मां कहकर प्रणाम करते हैं, तो सीता सबकी बहन हो गई कि नहीं? और सीता सबकी बहन हुई तो राम जी सबके हो गए ना। यही लिखे हैं, रूप स्वभावशील में तेरो रूप स्वभावशील में तेरो पहुना एक्सीलेंट। जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। रूप स्वभावशील में तेरो रूप स्वभावशील में तेरो पहुना एक्सीलेंट। जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। बोलो एक्सीलेंट पहुना की जय हो। अप्रतिम सुंदर, वैसा सुंदर। गीता कहती है, अर्जुन बोलते हैं गीता, न त्वत् समोस्त्योभ्यधिक कुतोन्यो। मानस कहते हैं, जही समान अतिशय नहीं कोई। भागवत जी कहते हैं, निरस्त साम्याति सजे न राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंसते नमः। साम्य में, अतिशयता में सारा विश्व ही निरस्त है जिसके सामने। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, जिसके प्रकाश के सामने सारा विश्व निरस्त है, वो है हमारा परम मंगलमय विभु, परम सम्राट। अब पाहुन कहो चाहे माता पिता कहो, त्वमेव सर्वम मम देव देव, वो सब कुछ है। इसीलिए इन ग्रंथों का प्रणयन हुआ है कि प्राणी अपने प्राणमय प्रभु से कनेक्टेड हो जाए, जिससे अलग हो गया है। ये प्राणी जिस प्राण वल्लभ से अलग हुआ है, उससे कनेक्शन इसे महसूस होने लगे, और इसीलिए ये धर्म ग्रंथ है। उसमें भागवत रामायण प्रमुख है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। इसी पर श्री विवेकानंद स्वामी पाद ने कहा था, द सनसेट एंड द मॉर्निंग, द रिवर रनिंग बाय, the purple-headed mountain, the bright ends of the sky. The Lord God made them all. परमात्मा ने सबको बनाया है। यही तो वेद है, यही तो पुराण है। अभी गुरु जी लोग बोल रहे थे पुष्पांजलि आपसे, विश्वतस् चक्षुरुत विश्वतो मुख। चारों तरफ उसके नेत्र हैं, चारों तरफ उसके कान हैं, चारों तरफ उसके सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। व्यापक विभु है, सर्वत्र विभु है, हरि व्यापक सर्वत्र समान। कल कथा में बात आई थी, ना भावो विद्यते स्वतः, उसका अभाव ही नहीं है कहीं। विश्व में कहीं जाओ, भागवतकार लिखते हैं, स्वर्ग अपवर्ग नरके स्वपि तुल्यार्थ दर्शिना। वृत्रासुर प्रसंग में, चित्रकेतु उपाख्यान में, नरक में भी हमारा प्रभु रहता है। नरक में भी स्वर्गापवर्ग नरकेष्वपि, नरकों में भी प्रभु है। मानसकार लिखते हैं, अग जग मैं सब रहित विरागी। सब जगह रहता है वो, पर प्रकट सब जगह नहीं होता है। प्रकट कहां होता है? बोले अयोध्या में, वृंदावन में। प्रेमत प्रभु प्रगटई जिमी आगी। आग हर तिल्ली में है, पर प्रगट आग वहां है जिस तिल्ली में माचिस पर खांचा लगा है। दूसरे श्लोक में लिखा, श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा
परैरीश्वर। जब श्रीमद् भागवत की उपलब्धि हो गई तो अन्य किसी ग्रंथ से क्या लेना देना, कि मुआ पर भटको मत, भागवतैक निष्ठ बन जाओ। भागवत जी में जो कहा गया है उसी पर विचार करो, उसको कहो, उसको सुनो, उस पर विचार मग्न हो जाओ और उसी में डूब जाओ। शरीर में क्या हो रहा है, शरीर के अगल बगल क्या हो रहा है, मत सोचो। अष्टावक्र गीता में वर्णन है कि जनकराज ऋषियों को उपदेश दे रहे थे, उसी समय मिथिला में आग लग गई, जनकपुर में। अब आग की धू धू देखा तो सब भागने लगे, आग लगी रे, मरे रे, जले रे, जितने बैठे थे सब भागो, पानी डालो, बोरिंग चलाओ, पंपिंग सेट, फायर ब्रिगेड ले आओ, सब करने लगे और सब भागने लगे। और जो मिथिलाधिराज हैं वो वहीं बैठे के बैठे मौन होकर नेत्र बंद कर लिए। थोड़ी देर में समाचार वालों ने न्यूज दिया, आग कंट्रोल में आ गई, शांत हो रही है और अब 98% आग कंट्रोल में है, खतरा से बाहर हम लोग हैं। तो फिर सब लोग आके बैठ गए, फिर देखने लगे कि फिर क्या आगे सत्र में हो रहा है। मिथिलाधिराज ने नेत्र खोल के देखा तो सब लोगों ने पूछा कि हम लोग भाग रहे थे तो आप क्यों नहीं भाग रहे थे, आप क्यों बैठे थे? बोले हम इसीलिए बैठे थे कि मिथिलायाम प्रदीप्तायाम नमाम दहति पावक। मिथिला भले जल जाए पर मिथिलेश्वर उसमें जलने वाले नहीं थे। क्यों महाराज, सारी दुनिया जलेगी तो आप कैसे बचेंगे? बोले ये आग शरीर को अवश्य जला सकती है, लेकिन जो मैं हूं नैनम दहति पावक। कहना सुनना तो बहुत आसान है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल में प्रयोग करके दिखाना ये श्री क्षीरध्वज महाराज के बस की बात है। इसलिए सज्जनों, माताओं एवं बहनों, भागवत जी जब मिल गए तो अब किसी अन्य से कुछ भी प्रयोजन नहीं है। भागवत सबसे अंतिम कृति है भगवान व्यास की। क्या है? निगम कल्पतरोर गलितम फलम। वेद यदि कल्प वृक्ष है तो उसका गलित और परिपक्व फल श्रीमद् भागवत जी है। और सुख मुखादमृत द्रव संजुतम। श्री सुखदेव जी का मुखारविंद इसमें लगा तो इनमें और मिठास आ गई है। इतना मीठा है ग्रंथ कि ऐसा मिठास किसी मैंगो शेक में भी संभव नहीं। श्री गीत गोविंदम की अंतिम अष्टपदी में श्री जयदेव महाप्रभु जी ने लिखा, मां कंद क्रंद, क्रंद मने रो, लोट लकार की क्रिया है, क्रंद मध्यम पुरुष एक वचन, क्रंद। अरे मां कंद क्रंद, अरे आम रो वो, अब तुमको कोई नहीं पूछेगा। आम ने कहा क्यों? फलों का राजा हूं। बोले राजा लोग तो ज्यादा रोते हैं, प्रजा टेंशन फ्री रहती है। मां कंद क्रंद रो, क्यों? बोले गलितम फलम। वेद रूपी कल्पवृक्ष का परिपक्व फल श्रीमद् भागवत समाज में उतर आया। अब आम को कोई नहीं पूछेगा, सब भागवत रस पिएंगे। इसलिए अरे आम रो वो। सुंदरियां सामने आई। श्री जयदेव महाप्रभु जी ने लिखा, गीत गोविंदम के अंतिम अष्टपदी का ये महात्म्य है, कांता धरन तुलाम गच्छ यच्छन्ति भावम। अरे कांताओं, तुम्हारे अधर में भी आसव है,
पर अब ये आसव जो भागवत जी में है, जो कृष्ण चरित्र में है, वो कांताधर में स्वप्न में भी नहीं है। कांताधर नतुलाम, तुम्हारी तुलना नहीं हो सकेगी इनसे। गच्छ अच्छन्ति भावम, भागवत के भावों के सामने तू शून्य हो गया है। अधरासव, कांताधरासव। यावत् श्रृंगार सारम शुभमिह जयदेवस्य वैदग्ध्यवाच अतः निगम कल्पतरोर्गलितं फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इसलिए ही भूलोक के भावुक रसिकों, इस रसालय का, अच्छा एक शब्द यहां बड़ा विचित्र है, रसमालयम। संधि करेंगे तो रसह रस आलय रसालय हो जाएगा, रसमालय नहीं होगा। और रसम आलयम यदि कहेंगे तो रसमालयम होगा, तो फिर अर्थ क्या बनेगा रसम आलयम का? इसलिए श्री सुबोधनी टीकाकार लिखते हैं ये संधि नहीं है, रसम आलयम की संधि नहीं है, फिर रसमाधन आलयम ये संधि है। ये सुबोधनी टीकाकार। रसमा शब्द का अर्थ क्या होगा? तो टीकाकार लिखते हैं रसो वै सह, उपनिषद का सूत्र है रसो वै सह। रसः श्री कृष्ण, रसस्वरूप श्री कृष्ण, और मीय प्रापणे धातु है, तो रसः श्री कृष्ण मीयते प्राप्यते यया सा रसमा। श्री कृष्ण की प्राप्ति जिनके द्वारा हो उसे रसमा यानी राधा रानी कहते हैं। और तस्याह रसमाया राधाया आलयम रसमालयम, ये राधा रानी का आलय है। इसमें श्यामा जो विहार करती है, राधा भक्ति हरिर ज्ञानम ताभ्याम यात समन्विता। इसलिए मोह रहो रसिका भुवि भावुका। इसको पियो, कब तक पिए साहब? बोले आलयम लय पर्यंतम, और जब मोक्ष हो जाए, जीव ब्रह्म का विलय हो जाए तब। बोले उसके बाद फिर अलग हो जाओ, ब्रह्म से कहो कि मुझे छोड़ो, मुझे अपने में विलीन मत करो। और अलग होकर फिर क्या करना? मोहु रहो अहो रसिका मोहो मोहो भागवतम रसम पीबत। बार बार पीते रहो। मोहो मोहो माने बारंबार, यानी बार बार जन्मो, बार बार मरो, और बार बार भागवत रस पियो। तभी तो मानसकार ने लिखा होगा सगुण उपासक मोक्ष न ले, तिन कह राम भगति निज देहि। तिन कह राम भगति निज देहि। दीयमानं न गृह्णन्ति, दीयमानं न गृह्णन्ति। बिना मत्सेवनं जना, बिना मत्सेवनं जना। सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य, सालोक्य साष्टि सामीप्य। सारूप्यैकत्वमाप्युत, सारूप्यैकत्वमाप्युत। दीयमानं न गृह्णन्ति, दीयमानं न गृह्णन्ति। बिना मत्सेवनं जना।
नाम सेवनम जना सगुण उपासक मोक्षन लेहि सगुण उपासक मोक्षन ले तिन कह राम भगति निज देहि तिन कह राम भगति निज दे। श्री जामवंत जी कहते हैं बानरों से किष्किंधा में, हम सब सकल सुकृत बड़ भागी हम सब सकल सुकृत बड़ भागी हम सब सेवक अति बड़ भागी हम सब सेवक अति बड़ भागी संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी संतत सगुण संतत सगुण संतत सगुण ब्रह्म दीयमानन्न गृहणंती कपिल भगवान कहते हैं मां देवहूति से, बिना मत सेवनम जनाहा, मेरी सेवा को छोड़कर मेरे भक्त देने पर भी पांचों मोक्षों में से एक भी नहीं लेते हैं। सज्जनों, इसीलिए तीसरे श्लोक में श्री व्यास जी ने लिखा, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका नैमिषे निमिषक क्षेत्रे ऋषज सौनकादज नैमिषारण्य में शौनकादि 88,000 महर्षियों ने कल की तरह फिर आज श्री सूत जी का पूजन किया और सत्कृतम सूतमासीनम पप्रक्षुरिदमादरात्, इनका सत्कार करके और प्रेम से विराजमान कर, आसीनम माने प्रपंचातीतम, श्री सूत जी से इनकी बहुत प्रशंसा की और तब पूछा, क्या प्रशंसा की? त्वया खलु पुराणानि से इतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि जान्युत, आपने 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद, संपूर्ण रामायण, 100 करोड़ रामायण अपने गुरुदेव के अनुग्रह से सीखा है। कितना? त्वया खलु पुराणानि, पुराणानि माने 18 पुराणानि, बहुवचन सब में है। त्वया खलु पुराणानि इतिहासानि सहितानि, से इतिहासानि, इतिहासौ द्वौ महाभारतम वाल्मीकि रामायण, इतिहासानि सहितानि मतलब रामायण महाभारत सहितानि, पुराणानि भवता सम्यक अधीतानि। किसी आचार्य की बड़ाई सीखना तो यहीं से सीख लेना है, आचार्य वंदन कैसे करना चाहिए। त्वया खलु पुराणानि से इतिहासानि चानघ और आख्यातान्यप्यधि, आख्यातानि माने संपूर्ण भक्त चरितानि, और जितने धर्माख्यान है, भक्त चरिताख्यान है, आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि जान्युत, यानि धर्मशास्त्राणि तानि त्वया सम्यक अधीतानि। क्या बचा? एक श्लोक में आचार्य की कैसी स्तुति की है श्री सौनक भगवान ने। सूत जी भी महाराज का हृदय स्पंदित कर दिया एक ही श्लोक में। लेकिन आगे जरा सुनिए, गुरुदेव आपने कैसे ये सब सीखा? एक आदमी के एक जीवन में ये सब संभव नहीं है, पर ये आपके जीवन में कैसे हो गया?
बोले यानि वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायण वेत्थ त्वं सौम्य तत्सर्वं तत्वतस्तदनुग्रह। आपके गुरुदेव जो भगवान व्यास हैं, जो 24 अवतारों में एक अवतार है, उन्हीं की आपने इतनी सेवा की है, इतनी शुश्रूषा की है कि उन्हीं के अनुग्रह से ये सब आपको कंठस्थ हो गया है। यानी बिना गुरु की कृपा के यह संभव नहीं है। इस ये गुरुओं की महफिल है, मुझे लगता भगवान की नहीं, ये गुरुजनों का दरबार है। मानस में पहली चौपाई वंदौ गुरुपद पदुम परागा, और यहां यानि वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायण वेत्थ त्वं सौम्य तत्सर्वं तत्वतस्तदनुग्रह। बिना गुरु के अनुग्रह के ये विद्या बिल्कुल समझ में नहीं आती। इसके लिए किसी पक्के और सच्चे सदगुरु की आवश्यकता हो। बनावटी और ढोंगियों का यहाँ काम नहीं चलता। ढोंगी तो यहाँ मार खा जाते हैं। काल नेमी जैसा ढोंगी जब गुरु बन के आता है तो चेला से ही मारा जाता है। हनुमान जी ने जय सिया राम किया। लेकिन जब पक्का सदगुरु मिले आए हैं, क्या लिखा है यहाँ, पहले अध्याय में ही गजब कर दिया है। यानि वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायण वेत्थ त्वं सौम्य तत्सर्वं तत्वतस्तदनुग्रह। सारे वेदों को, सारे पुराणों को, इतिहासों को, रामायणों को, भक्त चरित्रों को, गीता, गीत गोविंद, यानि धर्म शास्त्राणि तानि सर्वाणि त्वं वेत्थ। आप अच्छी प्रकार जानते हैं। क्यों? तदनुग्रह। आप उनके बड़े अनुग्रह भाजन रहे हैं। आपके गुरुदेव ने आपको बहुत पुचकारा है, बहुत दुलारा है। गुरुजनों का दुलार किसी किसी को मिलता। सिंह का दूध दो ही जगह टिकता है। सिंहनी का दूध या तो उसके बच्चे के मुंह में, नहीं तो स्वर्ण पात्र में। तीसरे जगह वो फट जाता है, बर्तन ही फट जाता है। क्योंकि ब्रूजो स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत। आपके गुरुदेव ने गुह्य से गुह्य ज्ञान को भी आपके सामने प्रकट किया है। ये बड़े भाग्य से होता है सज्जनों, ईश्वर की कृपा से कोई शास्त्र का पारंगत आचार्य अपना गुरु मिलता है। संभ्रमित लोग तो आपको दुनिया के हर चौराहे पर मिल जाएंगे, लेकिन शास्त्रों में सुलझा हुआ आचार्य शिष्य के सद्भाग्य से ही प्राप्त होता है। ये सौनक जी ने अनुभव किया है। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में जब हनुमान जी ने राम लक्ष्मण से अनेक प्रश्न कर दिए, सैकड़ों प्रश्न, तो वहां लक्ष्मण से राम जी को कहना पड़ा, मेरे भाई ऐसा ब्रह्मचारी मैं जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं। नान ऋग्वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिण ना सामवेद विदुषा शक्यमेवं प्रभाषितुम्। जिसको ऋग्वेद सारा का सारा कंठस्थ नहीं होगा, वो इतना बढ़िया नहीं बोल सकता जैसा ये वानरेंद्र बोल रहा है। ना सामवेद विदुषा, जिसको संपूर्ण सामवेद हृदयस्थ नहीं होगा, वो इतना सुंदर निर्वचन कर ही नहीं सकता। नूनम व्याकरणम कृत्स्नम अनेन विधिना श्रुतम। अनेन ब्रह्मचारिणा कृत्स्नम नव्य व्याकरणम प्राचीन व्याकरणम विधिना श्रुतम। अनेन ब्रह्मचारिणा विधिना श्रुतम। भाई लक्ष्मण जो राम सीता के पायलों का बखान करने में सक्षम है, वो किसी त्यागी वैरागी ब्रह्मचारी के तपहपूत वाणी के
परिष्कृतता का वर्णन करने में भी परम निष्णात है। जरा देखो, और श्रोता दोनों जगह एक ही है, लक्ष्मण। तात जनक तनयाय सोई, और किसके नाम है? लक्ष्मण। नूनम व्याकरणम कृत्स्नम अनेन विधिना श्रुतम, नेत्रयो वक्त्रयोश्चापि न किंचित अपशब्दितम, नेत्र वक्त्र विकारश्च न किंचित अपशब्दितम, बहुव्याहरतानेन न किंचित अपशब्दितम, जहनु कन्या प्रवाहवत वंगमय के विन्यास में भी इस ब्रह्मचारी से कहीं अपशब्द की तनिक गुंजाइश नहीं दिख रही है। लक्ष्मण, मुझे तो लगता है कि यदि कोई शत्रु तलवार को म्यान से निकालकर इस ब्रह्मचारी का गला काटने चल रहा हो और ये यदि बोलने लगे तो वह शत्रु भी तलवार फेंककर इसके चरणों में नमन कर जाएगा और तलवार फेंक देगा। इतना सुंदर ये ब्रह्मचारी बोल रहा है। उद्यता से रे रपी असि उद्यता अरे अपि हृदयम हारिणम वाचम हृदय हारिणम। हृदय को हर लेने वाली इस परापश्चंती मध्यमा का उल्लंघन करके इस अलौकिक वाणी को सुनो न, मन करता है सुनते रहे। मेरे राम के रोए खड़े हो गए जब श्री हनुमान, मैं वाल्मीकि रामायण नहीं भागवत सुना रहा हूं आपको, लेकिन जब कभी वाल्मीकि रामायण का अवसर मिले तो सुनना। सत्यम पीठ अयोध्या यूट्यूब चैनल पर वाल्मीकि रामायण भी मेरी कथा प्रसारित होती है, उसमें आप देख सकते हैं। नहीं तो 4 जुलाई से 5 जुलाई से 13 जुलाई तक मथुरा कोसी कला में वाल्मीकि रामायण की कथा होने जा रही है। उसको आप देखना, यूट्यूब पर प्रसारण होगा। उसमें केवल 24,000 श्लोकों की ही व्याख्या करनी है। यहां तो मुझे थोड़ा सा उदाहरण लेना पड़ा है। यानि वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायण, वेद तत्वम सौम्य तत्सर्वम तत्वतस्तदनुग्रहात्, ब्रूयो स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्लुत। अपने स्नेहिल शिष्यों के आगे सद्गुरु गुप्त से गुप्त बात को भी प्रकट कर देते हैं। आप अपने गुरुदेव के बड़े लाडले दुलारे प्यारे शिष्य हैं महाराज। ये विद्या अपने परिश्रम से नहीं पाया है, गुरु के अनुग्रह से पाया है। विद्या परिश्रमाधीना भी कही गई है, पर गुरु शुश्रूषया विद्या अनादिकालीन सूत्र है। गुरु की जितना ही सेवा ब्रह्मचारी करता है, जितनी शुश्रूषा करता है, उतनी ही विद्या उसके हृदय में उतरने लगती है। कैसी प्रेरणा संसार को ये ग्रंथ देता चल रहा है। अभी मैं पहला ही अध्याय सुना रहा, 1.5 घंटे बीत गए, पहला अध्याय भी चल रहा है। सोचो आप, वर्णन कर रहे हैं ब्रूयो स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत, अतः साधोत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया, ब्रूहिणः श्रद्धानानां लीलया दधतः कला। आप कृपा करके बता दीजिए संपूर्ण शास्त्रों का सार क्या है। गुरुवर, जिसने शास्त्रों को देखा होगा वही सार बता पाएगा। आप सार बता दीजिए। अतः साधोत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया, ब्रूहिणः श्रद्धानानां लीलया दधतः कला। और इन शास्त्रों में ईश्वर की लीलाएं ही सार मेरे अनुमान से लग रही हैं। तो ईश्वर कब अवतार लेता है, क्यों अवतार लेता है, क्या करने के लिए, कितने उनके अवतार होते हैं। देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। मां देवकी के यहाँ
पिताश्री वसुदेव जी के यहाँ प्रभु क्या करने के लिए कारागृह में आए। मां कौशल्या वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 17 सर्ग में कहती हैं, जब राम जी आते हैं, मां मुझे जंगल जाना है, पिता दीन मोहि कानन राजू। मां कौशल्या ने कहा, वैकुंठ वैभवमिमं परिहाय वत्स सत्वं कथं दशरथा लयमागतोसी। मेरे लाल, तुम वैकुंठ के वैभव को छोड़कर इस दशरथ के भवन में क्यों आए, और यहां भी आए तो सात्वंच कैकय नरेंद्र सुताम विहाय माम पापिनीम कथम हो जननीम मकारषी। यदि दशरथालय में ही आना था मेरे लाल, तो कैकय नरेंद्र सुताम विहाय, मगध नरेश कैकय नरेश की कन्या कैकेयी को छोड़कर मुझ पापिनी के गोद में क्यों तुम आए, जिसके चलते आज तुम्हें तपोवन जाना पड़ा। यही प्रश्न है पहले अध्याय में। देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। मेरे हृदयेश्वर प्रभु को कारागृह में मां देवकी पिता श्री वसुदेव के यहाँ क्यों आना पड़ा भगवान। ब्रूहि योगेश्वरी कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठाम अधुनोपेते धर्म कम शरणं गतः। प्रभु लीला करके जब अपने धाम चले गए तो धर्म किसके ये पहला अध्याय ही हृदय विदीर्ण कर देगा। बाहरी तो बाकी है महाराज। प्रश्न ही इतना गजब है, उत्तर कितना सुंदर हो। श्री सूत जी ने कहा, महर्षियों आपने प्रश्न करके मेरे हृदय में समुद्र में तरंग पैदा कर दिया है, क्या करूं मैं। ब्रह्मर्षियों इन प्रश्नों का उत्तर दूं, समय आपके पास कितना है? 3 घंटा, 7 दिन, 7 साल ना, फिर कलिमागत माज्ञाय क्षेत्रेस्मिन् वैष्णवाः वयम् आसीना दीर्घ सत्रेण कथायां सक्षणा हरे। कलियुग को आया जानकर इस नैमिषारण्य में हम लोग दीर्घ सत्र लेकर क्षेत्र सन्यासी हो गए, मतलब क्षेत्र सन्यास ले बैठे हैं। कितने वर्ष, कितना समय है इसका उत्तर सुनने के लिए आपके पास? बोले स्वर्गम सत्राज लोकाज सहस्रम सममासत। सहस्रम समाह, 1000 वर्षों तक हम इस नैमिषारण्य की बाउंड्री से बाहर ही नहीं जाएंगे। आप हमें भागवत सुनाएं, ऐसे ही हम लोग भी अपने जीवन भर के लिए सन्यासी हो जाएं। हे गुरुदेव आप हमें कथा सुनाइए। पर सन्यास केवल कथा के लिए, केवल प्रभु चरित्र के लिए, और ये न मिले तो फिर सन्यास क्या करोगे लेकर? फिर गीता में ठाकुर कहता है सन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म सन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। 1000 वर्षों तक हमें आप सुनाइए। गदगद हो गए श्री सूत जी, धन्य है आप, 1000 वर्ष तक भागवत सुनेंगे। बोले 7 दिन तो महाराज परीक्षित को मरना था, हमको कोई मरना है 7वें दिन? तद आजुर दिन संख्या, वहां तो 7 उनकी आयु की संख्या निर्धारित थी, इसलिए वहां सप्ताह वाचन हुआ।
7 दिन में कोई भी भागवत न सुने, सब 10 दिन 15 दिन। अभी मैं ऋषिकेश कहूंगा 12 दिन में। 2 जून से 14 जून तक कथा चलेगी आपके यहां से, बीच में रास्ता में 1-2 दिन लगेंगे। मरना निश्चित हो कि 7वें दिन मरेंगे तो भले सुनो 7 दिन, और मरना निश्चित न हो तो पारायण की भी विधि, पक्ष पारायण, मास पारायण, कई प्रकार के पारायण हैं। आपसे मैं निवेदन करूं, इन प्रश्नों को सुनकर अध्याय पूरा हुआ और अगले अध्याय के पहले श्लोक में भगवान व्यास लिख रहे हैं कि सूत जी के रोए खड़े हो गए प्रश्न सुनकर, जैसे मानस में अत्रि के रोए खड़े हो गए, पनसफल जैसा, वहां सुतीक्ष्ण के रोए खड़े हो गए। ऐसे ही इति संप्रश्न संहृष्टो विप्राणाम रोमहर्षणि, विप्राणाम प्रश्नम प्रश्नानि श्रुत्वा रोमहर्षणि जाता। इनके रोए रोए हर्षित हो गए और रोए ऐसे खड़े हो गए जैसे कटहल में खड़े खड़े दिखाई पड़ते। और प्रतिपूज्य वचस्तेषाम प्रवक्तुम उपचक्रमे, इनके वचनों का आदर करके, इनके प्रश्नों का साधुवाद करके, धन्यवाद करके और उत्तर देना शुरू कर दिया श्री सूत जी महाराज ने। उत्तर जब देने लगे तो सबसे पहले मंगलाचरण किए। मंगलाचरण में सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम किया, बाद में गोविंद को प्रणाम किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोन्धं, संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। अपने गुरुदेव को प्रणाम कर और फिर एक श्लोक में गोविंद को प्रणाम कर, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नर नारायण भगवान को नमस्कार कर, वीणा वादिनी भगवती को, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती को प्रणाम कर महर्षियों के प्रश्नों का उत्तर देने लगे। उत्तर देने के क्रम में सबका साधुवाद कर और भगवान के 24 अवतारों को पहले गिनती करा दिया।